हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पर। प्यारे साथियों, इधर जीव विज्ञान के हम 2 अध्याय कंप्लीट करा चुके हैं और लगातार क्लास को लेकर के आ रहे हैं। आज जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय देखेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनने लायक हैं या होने चाहिए, उन सारे प्रश्नों को हमने लेकर के आया है। और आज का यह क्लास 100% आपका बहुत बेहतरीन होगा। आप लोग क्लास को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए, इस वीडियो में जो भी प्रश्न लाए गए हैं वह प्रश्न किस तरह के हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। मुकुलन विधि से हाइड्रा में प्रजनन क्रिया होती है। आपको लगभग सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे इस अध्याय में। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? ये कभी कभी पूछ देता है। मोलास्का, इकाई नोडर्माटा, प्रोटोकाडाटा, एनेलिडा। आप लोग बताएंगे एनालिडा ग्रुप में कौन से जीव आते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर ए मोलास्का हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्रश्न को बहुत मेहनत करके लाया गया, सच बता रहे हैं। अगर ये आज का क्लास आपका बेहतर नहीं रहेगा तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि सर कुछ प्रश्न अच्छे नहीं थे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया, परजीवी, परागकण में। तो ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23, 18। तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभी पौधों का भी पूछ देता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? यहां किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी, फूलों द्वारा। निम्नांकित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो पपीता कैसा है? एक लिंगी पादप है। ऑप्शन नंबर सी। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं किण्वन, निषेचन, अंकुरण, परागकण। तो ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। लगभग जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कहीं ना कहीं आपके परीक्षा और मॉडल पेपर, बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परागकोश में होते हैं बादल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अंडाणु निकलता है पराग से, गर्भाशय से, अंडाशय से, फिलोपिन नलिका से। तो ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? मानव, कबूतर, मेंढक, केचुआ। तो ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। ये कैसा प्राणी है? उभयलिंगी है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो ऑप्शन नंबर बी, अंडक होता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, अमीबा में
युंगलीना में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी अमीबा में। स्वपरागकण निम्नांकित में से किस पौधे में होता है? उभयलिंगी में, एकलिंगी में, अलिंगी में, इन सभी में? तो ऑप्शन नंबर ए उभयलिंगी में। मानव मादा के कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी? तो ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, यह मानव मादा के शरीर का अंग नहीं है। प्यारे साथियों, आप लोग क्लास को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बताइए कि सर ये क्वेश्चंस हमें नहीं समझ में आया। और कमेंट्स में आप सारे भाई बहन अपना राय मुझे दे सकते हैं कि कहाँ किस प्रश्न में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के भीतर, भ्रूण कोश के भीतर, भ्रूण कोश के बाहर, इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर ए बीजांड के भीतर। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, द्विखंडन? तो यहां ऑप्शन नंबर ए मुकुलन। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक, अनेक, 3, 4, इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर ए एक हो जाएगा। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो एक ही होते हैं। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? विखंडन, मुकुलन, अपखंडन, बीजाणु जनन? तो सी ऑप्शन अपखंडन होता है। चेहरे पर फुंसियां क्यों आती हैं? बैक्टीरिया के कारण, अधिक तैलीय त्वचा के कारण, अधिक पसीना के कारण, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी अधिक तैलीय त्वचा के कारण चेहरे पर फुंसियां आती हैं या होते हैं। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है? जनन, श्वसन, प्रचलन, उत्तेजनशीलता? तो ऑप्शन नंबर ए जनन हो जाएगा। जनन के ही द्वारा वो क्या करते हैं? अपने वंशज को बढ़ाते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अर्थात जन्म के द्वारा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? मुकुलन, अपखंडन, विखंडन, बीजाणु जनन? तो ऑप्शन नंबर ए मुकुलन के द्वारा। निषेचन में किसका संयुग्म होता है? वृषण एवं अंडाशय का, वृषण एवं अंडाणु का, शुक्राणु एवं अंडाशय का, शुक्राणु एवं अंडाणु का? तो ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु एवं अंडाणु का। नर में बाध्याकरण को क्या कहा जाता है? ट्यूबैक्टोमी, ट्यूबल लाइगेशन, वेस्कोटोमी, इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वैक्सोटोमी। ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है? एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी कहा जाता है। जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती हैं? फल, बीज आवरण, बीज, भ्रूण? तो यहां ऑप्शन नंबर बी बीज आवरण। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं? दलपुंज, पुमंग, जयांग, परागकोश? तो ऑप्शन नंबर ए दलपुंज कहते हैं। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री,
असमसूत्री, ए तथा बी दोनों अर्धसूत्री। तो ऑप्शन नंबर डी ये अर्धसूत्री होते हैं। आलू में जनन कैसा होता है? मुकुलन द्वारा, विषाणु जनन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा, अपखंडन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी कायिक प्रवर्धन द्वारा। किसमें एबिमोफिला परागकण होता है? खजूर में, नारियल में, भांग में, इन सभी में। तो देखिए एबिमोफिला एक भाग होता है परागण में, तो नारियल, खजूर, भांग इन सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। बहुविखंडन एक मुख्य उदाहरण है, किसका है? देखते हैं। अमीबा का, प्लाज्मोडियम का, यूंगलिना का, पैरामीशियम का। तो ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम का। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु, विखंडन, मुकुलन, ये तीन हो जाएगा। मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, फिलोपियन नलिका में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में। तो ऑप्शन नंबर बी फिलोपियन नलिका में। केचुआ उदाहरण है एक लिंगी जीव का, अलिंगी जीव का, उभयलिंगी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी उभयलिंगी। अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री, असमसूत्री, अर्धसमसूत्री, ए और बी दोनों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री और असमसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, एमिनोफिली, एंटीनोफिली, आर्निथोफिली। तो ऑप्शन नंबर डी आर्नियोथफिली होता है। ऑप्शन नंबर डी। पत्तियों द्वारा कायिक का उदाहरण है आलू, वायोफाइलम, प्याज, गुलाब। तो ऑप्शन नंबर बी बायोफाइलम। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं। फूल, बीज, फल, भ्रूण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बनती हैं? फल। स्त्री केसर का आधारी भाग क्या है? वर्तिकान, पुष्पासन, अंडाशय, वर्तिका। तो ऑप्शन नंबर बी पुष्पासन हो जाएगा। उन पौधे का नाम बताइए, उन पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। गेहूं, गुलाब, धान, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी गुलाब। देखिए गुलाब के पौधे को काट करके कलम कर देते हैं, तो वहां एक कायिक प्रवर्धन क्रिया होती है जिससे वह पुनः क्या होता है? निकल आता है। तो किसके कारण होता है? कायिक प्रवर्धन के कारण। और भी ऐसे तमाम पौधे हैं, लेकिन यहां अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो गुलाब है गया। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? गुलाब पुष्प, लौकी पुष्प,
पपीता पुष्प, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए गुलाब पुष्प। पुष्प के नर भाग को कहते हैं जायांग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग। तो ऑप्शन नंबर डी पुमंग। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है कवकों, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए कवकों में। लैंगिक जनन संचारित रोग हर्सिस है बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, ईस्ट जनित रोग। तो कैसा है? ऑप्शन नंबर डी ईस्ट जनित रोग। भ्रूण कोश अवस्थित रहता है पराग कोश में, वृत्त में, बीजांड में, दलपुंज में। तो ऑप्शन नंबर बी वृत्त में। पराग कोश में होता है बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो ऑप्शन नंबर डी परागकण। प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव होता है अम्लीय, क्षारी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये नर में ही पाया जाता है और उसका जो स्रावन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए। अंडाशय के भीतर पाया जाता है वर्तिका, वर्तिकाग्र, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी बीजांड। पौधों के मादा भाग को कहते हैं जयांग, पुमंग, दल, पुंकेसर। तो देखिए पौधों के जो मादा वाले भाग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। हमारे रोग निरोध क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? सिफिलिस, गैनोरिया, HIV, हेपेटाइटिस बी। तो ऑप्शन नंबर सी HIV। कमेंट्स में प्यारे साथियों आप लोग HIV का फुल फॉर्म लिखेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड किसमें पाया जाता है? सभी स्तनधारियों में, सिर्फ मादा स्तनधारियों में, सिर्फ नर स्तनधारियों में, सभी लोगों में। तो ऑप्शन नंबर सी सभी स्तनधारियों में पाया जाता है, सॉरी सभी नर स्तनधारियों में। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी। तो ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिनी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिस्मानिया में। तो ये किस में होता है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी। निषेचन के बाद युग, ये आधा ग है, युग्मनज विभाजित होकर बनता है नर युग्मक, मादा युग्मक, भ्रूण कोश, भ्रूण। तो ऑप्शन नंबर डी भ्रूण हो जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों ये कुछ लगभग 55 बहुविकल्पी प्रश्न हमने लेकर के आए हैं और जो भी प्रश्न बनने लायक थे या जो हमारे अनुसार देखने के नजरिए से ये महत्वपूर्ण
प्रश्न मतलब लगे तो उनको हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य किया। बाकी यह क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलें। अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले समय में जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इतिहास, भूगोल, करंट्स अफेयर्स की ढेर सारी जानकारियां हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।